दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जो कि मंडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक, उसके ऊपर भी बातचीत की है, तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। कल के दिन दोस्तों नैस्डैक और फैंग ने काफी तूफान मचाया। आप देख सकते हैं नैस्डैक कल के दिन 400 पॉइंट्स ऊपर था, 1.63% के साथ में ऊपर है। फैंग की बात करें तो ये भी 284 पॉइंट्स यानी 1.78 2% के आसपास ऊपर था। अब इसके पीछे का रीजन है इंटेल के रिजल्ट बहुत अच्छे गए, 23% के साथ में यहाँ पे जंप देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बताइए, यहाँ तक अपन बातचीत कर चुके थे। लेकिन दोस्तों कुछ और अपडेट्स मैं आपको दूंगा और कुछ इनसाइट्स मैं आपको दूंगा, प्लस इन सभी अपडेट्स का, इन सभी सिचुएशन का कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे इन सब सिचुएशन को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके भी कुछ ऑप्शंस अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई कॉल नहीं है कि आपको करना है खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे चीजों को सिखा रहा हूँ। अब देखिए 23% का जंप है इंटेल के अंदर कल के दिन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक साल में इंटेल के स्टॉक ने कितने रिटर्न्स बनाए? 300% के। ठीक है, और ये वही 300% के रिटर्न्स है जो इंटेल के स्टॉक ने अपने बॉटम से बनाए हैं। और ये दोस्तों वही बॉटम है, अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे, जिसका टॉप बना था 2000 के अंदर, 2000 के अंदर, यानी 25-26 साल से स्टॉक ने नई हाई नहीं लगाई। लेकिन इस बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं चिप्स की वजह से, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स से उसको चलो ठीक है रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो एक साल में 300% के रिटर्न्स बने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अपन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने, यानी यूएस सरकार ने इंटेल में पैसे लगा के 300% मुनाफा कमाया है। यूएस सरकार का जो स्टेक है इंटेल में, वो जंप कर चुका है 300% से 36 बिलियन डॉलर्स ही पहुंच चुका है। कुछ बिलियन डॉलर्स लगाए और यहाँ पे काफी बड़ी ग्रोथ मिली है और काफी अच्छी ग्रोथ मिली है पिछले एक साल में। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। ट्रंप स्टॉक मार्केट के अंदर काफी एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो डेटा मैं आपको देता हूँ 28 अगस्त का। 28 अगस्त 2025 में ट्रंप ने स्टेक लिया था 5.7 बिलियन डॉलर्स का, और इंटेल का 10% स्टेक खरीद लिया था। जैसे तो इनको इनसाइडर पता हो, न्यूज़ पता हो कि क्या कुछ होने वाला है अगले कुछ टाइम के अंदर, कुछ एक ऑर्डर की बात है। और यहाँ पे 5 बिलियन का जो स्टेक था वो बढ़ के हो चुका है 36 बिलियन डॉलर्स का, 300% की ग्रोथ। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी तेजी आई थी, 29% के साथ में स्टॉक चला था जहाँ पे ट्रंप ने स्टेक लिया था। उसके बाद में कंसिस्टेंट ग्रोथ मिली और यहाँ पे एक शूट अप देखने को मिल चुका है। और ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है, अभी तो आगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा इसका। तो काफी बढ़िया पैसा यहाँ पे यूएस सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप बनाने वाले हैं। अब ये सब अपन क्यों डिस्कस करें, उसके ऊपर भी अपन बातचीत करेंगे आगे चल के, बट एक बार आप इनसाइट्स यहाँ पे देख लो। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रंप काफी एक्टिव है, ये सब चीजें आपको पता ही है। ठीक है, जो भी अभी कुछ हो रहा है उसके अंदर भी डेली बेसिस पे या कुछ ही दिनों के अंदर ट्रंप के जो असिस्टेंट है या जो फैमिली मेंबर्स है वो काफी अच्छे मुनाफे कमाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 दिन पहले एक न्यूज सुनने को मिलती है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा था ट्रंप के ऊपर। उससे पहले की बात करें तो यहाँ पे 23 अगस्त को कुछ न्यूज सुनने को मिली थी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रंप कंट्रोवर्सीज में आए थे। अभी ईरान और इजराइल हुआ था, यूएस के साथ भी सीन हुआ था, उसके अंदर भी काफी डेटा मैंने आपको दिया था जिसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी। ठीक है, साथ में आप ये देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि मुझे पसंद नहीं है मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मैं डिसलाइक करता हूं। ठीक है, मेरी जो फैमिली है वो इन्वेस्ट करती है, यानी फैमिली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है, बट मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखो कितनी कितनी सफाई से यहाँ पे बात की गई है। फैमिली करती है तो ऑब्वियस है ट्रंप का भी उसमें रोल होता ही है, फैमिली को पता होता है कि ट्रंप क्या करने वाला है। यहाँ पे कुल मिला के इनसाइडर ट्रेडिंग चलती है यूएस मार्केट में, जो कि ट्रंप बहुत अच्छी तरह से प्ले करते हैं। बट ट्रंप टॉप पे है तो कोई एलिगेशन पहुंच नहीं पाता है उस लेवल पे उस डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे चीजें बीच में ही खत्म हो जाती है। साथ में देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी, इनके जो बेटे हैं सबसे छोटे बैरन ट्रंप, इन्होंने भी कुछ ट्रेड किया था और उसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरन ट्रंप के ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। 2025 की बात करें, यहाँ पे भी क्रिप्टो शॉर्ट की थी इन्होंने चाइना टैरिफ के डिसीजन पर। तो फिर क्या हुआ था, काफी अच्छे यहाँ पे इनको रिटर्न्स बने थे, 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, मैं आपको जस्ट कुछ ही न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, हर हफ्ते न्यूज़ आती है,
तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाना काफ़ी डिफिकल्ट है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो डिपेंड करता है यूएस की सिचुएशन के ऊपर, जो भी ग्लोबल सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, उससे पहले ही ट्रेड ले लिए जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में कुछ मीटिंग होती है, कुछ आउटकम आता है, अटैक होना है नहीं होना है, सब डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है एक्चुअली। सो अगर आप सोच रहे हो कि इस ट्रम्प के कार्यकाल के अंदर पैसे बन जाएंगे या फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा आपका ट्रेड सक्सेसफुल तो उसको छोड़ देना चाहिए। इन्वेस्टिंग की रही बात, यहाँ पे एक्यूमुलेशन का टाइम है, यहाँ पे ग्रोथ का टाइम नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम और भी बढ़िया है। प्रॉब्लम यह है जो अभी किसी को पता नहीं है, अभी कोई बात नहीं कर रहा है, ये कुछ साल बाद यूट्यूब पे आपको बातें सुनने को मिलेगी, बट अपन पहले कर लेते हैं। 20 जनवरी 2029 ये वो टाइम है जहां पे ट्रंप अपना इस्तीफा दे देंगे, ट्रंप आउट हो जाएगा सत्ता से, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व, प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि आगे कौन आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो खड़े होने वाले हैं चुनाव के लिए, उसमें सबसे पहला नाम है जेडी वेंस का। ये वही व्यक्ति है जो ट्रंप के बिल्कुल साथ काम करते हैं, ट्रंप की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ट्रंप के इशारों पे चलते हैं। इनका और ट्रंप का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, इनके पीओवीज मिलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सेकंड ट्रंप है। उसके बाद में हम देखें तो इनकी फैमिली मेंबर डोनाल्ड ट्रंप जेआर, इनके खुद के बेटे, ये भी यहाँ पे खड़े होने वाले हैं। तो इनमें से अगर कोई बन गया तो फिर लेने के देने वापस इंडिया के लगेंगे और प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ सकती है। अगर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक नाम है जो काफ़ी कॉमन है, कमला हैरिस। ये अभी भी हार गई थी, अगर वापस हारती है तो ऑब्वियस है इन्हीं में से कोई और बन सकता है, जिसमें फिर इंडिया को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सो यहाँ पे देखो, ट्रंप चल जाए, ये हो जाए, वो जाए, ये एक्सक्यूजेज है या फिर ये सब चीज़ें सोच के काम चलेगा नहीं। भारत सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली बिजनेस प्लेयर है, उसके साथ में अपनी जो कंट्री है ना उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप खुद पैसे कमाने के चक्कर में कंट्री को दाव पे लगा देता है या उसका नुकसान कर देता है। कंट्री के लिए भी बहुत कुछ ट्रंप कर रहा है, वो अपनी गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए और उसके बेसिस पे चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि आज ट्रंप है, कल नहीं होगा। उसके बाद में इनमें से अगर कोई आ गया तो फिर वो उसी तरह काम करेगा जो ट्रंप करा है, शायद उससे भी खराब काम करे इंडिया के लिए। सो ये चिंता का विषय है। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट से हम क्या सीख सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वही है जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि ट्रंप अभी है तो कम से कम 3 साल तक तो ट्रंप है, तो 3 साल कहाँ पर पैसा बनेगा इंडियन मार्केट में। बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिलहाल 3 साल की एक्सपेक्टेशन हम उस कंट्री से कर सकते हैं जिसका लीडर उस कंट्री को ग्रो कर रहा हो। अभी चीन की बात करें, हम इंडिया की बात करें, कोई लीडर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा अपनी कंट्री को, इतना फायदा नहीं निकाल रहा जितना ट्रंप निकाल रहा है। उसमें लाख कमियां हैं, हम लाख बुरा बोल सकते हैं क्योंकि हमारे अगेंस्ट है, लेकिन खुद की कंट्री के बहुत साथ है, ठीक है। सो यूएस मार्केट में पैसा बनाने के लिए टेक कंपनीज होती हैं, जैसे आपने देखा इंटेल अभी फटा। इंटेल का फायदा किसको मिला? नेस्डेक को। आप इंटेल खरीदना चाहोगे तो उसके लिए अलग आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा, काफ़ी सारे चार्जेस पे करने पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। एक दिन में स्टॉक 30% चला है तो क्या हुआ, 30% गिरता भी है, संभाल नहीं पाओगे। तो इंटेल का फायदा मिला नेस्डेक को। इसलिए काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ ईटीएफ्स हैं, नेस्डेक का मोतीलाल ओसवाल 100 जो अभी फट चुका है, जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने। एक साल में 71% के रिटर्न है, जहाँ पे निफ्टी ने कुछ नहीं दिया। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आप देखो, 2011 से लेकर 2021 ये 10 साल का टाइम था यूएस का टेक कंपनीज का। कैसे? निफ्टी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? 223% के ओनली। अगर आपने यहाँ से इन्वेस्ट किया होता वहाँ के नेस्डेक के इंडेक्स में, तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज का फायदा आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक रुपीस नीचे जा रहा था लेकिन डॉलर इंक्रीज कर रहा था, तो अल्टीमेटली डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी तो आपका प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ता। नेस्डेक बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ का आपको फायदा मिलता है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक निफ्टी ने जहाँ पे 223% के रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इस ईटीएफ ने 11 से लेकर 21 तक 223 की जगह 1000% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो तब किया जाता है तब इस मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ हो, और वहाँ पे बाकी कंपनीज में नहीं है। डाउ जोन्स नहीं चलता है निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा, S&P 500 भी ठीक ठाक कर लेता है, बट पॉइंट यह है कि नेस्टेक और फैंग ये अच्छा करते हैं और एआई के बाद में तो और अच्छा करेंगे।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एआई की ग्रोथ 20 में कैप्चर करें तो 11 से लेकर 26 तक जहाँ पे निफ्टी ने 306% के रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पे इस ईटीएफ ने 2700% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, काफ़ी लोग ये करेंगे करते हैं 50% यूएस 50% इंडिया। देखो ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इंडियन कंपनी स्टेबल तरीके से बढ़ती है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ वो तो बहुत स्लो है, बाकी स्टॉक्स में अच्छी तेजी आती है तो वो नैस्डैक को भी बीट करेगा, लेकिन यहाँ की जो आईटी कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, वो डेफिनेटली बीट नहीं कर पाएगी अगले 3 5 7 साल, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, चीज़ों को देखते हुए समझते हुए। तो उस ग्रोथ की जो कमी है इंडियन मार्केट के अंदर, उस ग्रोथ की कमी को पूरा करने के लिए हमको कुछ ऐसी कंपनीज चाहिए जो टेक सेगमेंट से बिलोंग करती हो, ताकि एलोकेशन खराब नहीं हो और वहाँ पे ग्रोथ आए। सो इंडियन कंपनीज होनी चाहिए। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो हो सकता है किसी के पास में 70% वेटेज हो, लेकिन 20 से लेकर हम बोल सकते हैं 20 25 मैक्स 30, इतना वेटेज यूएस मार्केट में रखें टेक कंपनीज में तो वो जस्टिफाई करता है। ठीक है, सो अभी के समय आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, चीज़ें चीज़ें हाथ से निकल चुकी है। फैंग की बात करें तो फैंग तो काफ़ी तेज चलता है, गिरता भी तेज है। 22 से 25 बहुत ही कम टाइम के अंदर 4 गुना से भी ज़्यादा हो चुका था ये इंडेक्स। ठीक है, ये सब आपको बताइए। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे देखा इसको, यहाँ से लेकर 37% की ग्रोथ मिल चुकी है। एक शूटअप है, पता नहीं और कितना ऊपर जाएगा, 50 60% कितना पैसा बनेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें गिरती भी है, जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन होती है तो फिर वो स्टॉक करेक्ट भी होते हैं। सो फोमो तो करना ही नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ सीखनी है कि अगर मिस कर दिया तो गलती की है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधारेंगे। होता क्या है, 17% ये नीचे भी था, अभी 37% ऊपर है। इससे पहले ये 22% नीचे भी था। ठीक है, यहाँ पे नेस्टेक 100 की बात कर रहा हूँ। फैंग को देखने चले तो फैंग अभी ज़्यादा नहीं चला, लेकिन चल जाएगा, ये भी सर्किट्स में अब जाना शुरू कर चुका है। 3% आई थिंक कल ऊपर था, 21% ऊपर जा चुका है, 17% ये भी नीचे था। यहाँ पे सर्किट्स वगैरह लगते हैं, अब तो नेस्टेक 100 के अंदर भी सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे। से भी अब चीज़ों को उस हिसाब से देख रहा है। बाकी 34% भी गिरा था, उसके बाद में कुछ ही टाइम में 80% रिटर्न्स भी बने। यहाँ पे भी कंसोलिडेट करा था काफ़ी टाइम से, उसके बाद में यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ आई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सब चीज़ें नीचे आएगी डिस्कशन करेंगे। और अभी जिनके पास है डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट के पैटर्न बहुत अच्छे हैं, वो होल्ड ही करना पसंद करेंगे, क्योंकि क्या पता कितनी ग्रोथ अभी इसमें बाकी हो आना। क्योंकि यूएस की जो एआई कंपनीज है, चाहे वो हार्डवेयर एआई कंपनी हो, काइंड ऑफ चिप्स कंपनी हो, सॉफ्टवेयर एआई कंपनीज हो, दोनों तरीके की जो कंपनीज है काफ़ी तबाही मचा रही है। उसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलेगा अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो। सो चीज़ों को आप इस तरह से देखिए, कल के वीडियोस को भी आप देख लेना, ट्रैक करिएगा इन सभी चीज़ों को। और मैं आपको जो डेटा दे चुका हूँ उसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। अगर आपको अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, वो भी आप नीचे लिख देना। बाकी इस तरह के चार्ट के ऊपर स्टडी करने के लिए लिंक मैं आपको दे चुका हूँ। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जीरो ब्रोकरेज, एफ-एन-ओ या कैश हो, डिटेल आप देख सकते हैं और उसको चाहे तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के चार्ट में स्टडी करने में आसानी हो जाए। और पिछले वीडियो को दोस्तों आप देख लेना, आज जस्ट 2 ही वीडियोस। कल मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ में, स्टडी के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।